जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देवतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुते गोपिकान्त राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च श्री कृष्ण जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण आनंद हरे 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 कृष्ण शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयामुदीरये
उदीरयेषु अभद्रेषु प्रायेषु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 22। तथाप्येकांत भक्तेषु तथापि पश्य भूपानुकंपितम् पश्य भूपानुकंपितम् जन्मेषु संस्तज्यत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत। एकांत भक्तेषु तथापि भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् पश्य भूपानुकंपितम् जन्मेषु संस्तज्यत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत। हरे कृष्ण। हे कृष्ण तथा कया कस्तु भक्तेषु तथापि एकान्तभक्तेषु कंपितम् पश्य भूपानुकंपितम् जत साक्षात् जन्मे अस्मुन् साक्षात् कृष्ण दर्शनमागत कृष्ण दर्शनम् आगत। तथापि एकांत भक्तेषु तथापि भक्तेषु भक्तेषु भूपानुकंपितम् साक्षात् आगत कृष्ण दर्शनमागत। गीता माता जी। तथापि हरे कृष्ण। एकांत भक्तेषु तथापि भक्तेषु भूपानुकंपित पश्य भूपानुकंपितम् यत् मे आसुन् तज्जात् साक्षात् जन्मे सुसत्यजता साक्षात् कृष्ण दर्शनम् आगत कृष्ण दर्शनम् आगत। हरे कृष्ण। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे सुसत्यजता साक्षात् जन्मे कृष्णो दर्शनमागता। कृष्ण हरे कृष्ण। नंद हरे किशोर कृष्ण कहाँ गए? जी पढ़ रहे हैं प्रभु जी। इतना देर में तथा एकांत भक्तेषु भक्तेषु पश्य अनुकंपितम् भूपानुकंपितम् जन्मे असुत्य जथ्य साक्षात्
यन्मे यजता साक्षात् साक्षात् कृष्ण दर्शनम आगत कृष्णोर्दर्शनमागता। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। सबों पर समान रूप में दयालु होते हुए भी वे सब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए जब मैं मेरे जीवन में अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी है, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूर्णतः आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ठग से इस प्रकार करता है मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो। विश्वनाथ प्रभु यहाँ से पढ़िए तो प्रभु जी, माता जी का नेटवर्क खराब हुआ शायद। पढ़िए भीष्म जी की मृत्यु सज्जा यहाँ से। भीष्म जी की मृत्यु सज्जा के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था, क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध न था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी क्योंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है, ये राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है, तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान का प्रेममय सेवा का आदान प्रदान का एक और लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत है, इसलिए वे भगवान के विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते थे। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है, उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उनका पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। तो आज हम लोग इस 22 नंबर श्लोक पर डिस्कस करेंगे।
तो कल हम लोग चर्चा किए थे 20 नंबर और 21 नंबर। तो सबसे पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी थोड़ा ओवरव्यू देने की कृपा करें। आजकल नंदा किशोरी माता जी को दिखते ही नहीं, इसीलिए उनका नाम भी उच्चारण नहीं होता। माता जी पता नहीं क्यों वीडियो को सब समय ऑफ करके रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी गए थे, हुए वीडियो मेरा गड़बड़ हो गया है, वे ऑन नहीं होता। गए थे लेकिन वो ऑफिस बंद थी, अच्छा, इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, वो खुल ही नहीं रहा है, ठीक इसलिए है, हम चलिए। हम नहीं पढ़ते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, प्राण मोहन प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कल 20 और 21 बताए थे प्रभु जी लोग। तो कल जो है बताए थे, तो युधिष्ठिर महाराज को विष्णुदेव कह रहे हैं कि जिसे तुम अपना मेरा भाई सखा हिलिए मत प्रभु और जी, स्थिर होके एकदम खड़े होके बोलिए। हाँ, बोलिए। मेरा भाई सखा और ओह माय गॉड। मित्र मित्र समझते हो, वो साक्षात भगवान है। हम्म। और और मुरारी नहीं है आज, दोनों तो साथ मिलके ओवरव्यू देते हैं आप लोग। है। हाँ मुरारी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप लोगों का तो दोनों का तो ज्वाइंट अकाउंट है ना? जैसे हमारी गीता माता जी का, उनका प्रभु जी के साथ joint ड्यूटी account। तो हम नाना के पास आके ज्वाइन कर लेते हैं, जब बड़ी माँ रहती हैं तो हाँ, बड़ी माँ से ज्वाइन करते हैं। आपका तो हर जगह बैंकिंग है, जितना है अकाउंट सब ज्वाइंट अकाउंट। नाना नहीं रहते तो मौसा आते हैं, तो उनके फोन से ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी आप लोग ओवरव्यू दे रहे ज्वाइंट अकाउंट है ना? बोलो। जब वो अटक जा रहे तो आपको तुरंत चालू करना है, आप जब अटक जाएंगे तो वो चालू करेंगे। ये है ज्वाइंट अकाउंट का मतलब। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक्सपायर भी कर जाए तो सामने वाला को पैसा मिलेगा। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट। बोलो। अरे कृष्ण, ये कल आप डिस्कस किए थे कि जिसे तुम मित्र, सारथी तथा ममेरा भाई और चचेरा भाई मानते हो, तो स्वयं परमात्मा भगवान है। ये तो पता है, और ये तो भी नहीं पता। चलिए ठीक है, ओके। अटक से हमारे नंद किशोरी माता जी कुछ स्मरण है माता कल की क्लास का? एक दो पॉइंट बता पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल बताए थे भीष्म पितामह के तत्वदर्शी के विषय में बताए थे। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि ये ममेरा फुफेरा, मतलब उनको समझा रहे हैं कि ये ममेरा फुफेरा जो भी भाई है, ममेरा भाई हैं, ये मतलब युधिष्ठिर को महाराज को कि ये मत समझो कि ये मतलब भाई है लोग, ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। और प्रभु जी आप इसके विषय में और भी उदाहरण आप दिए थे, दूध का, दही का। भगवान विष्णु भगवान दूध है, दूध है। और सुनाई नहीं पड़ा था, शिव जी के विषय में शायद बोले थे कि वे दही है। तो विष्णु भगवान जो है सो दही नहीं बन सकते हैं, और ये शिव जी जो है सो दूध नहीं बन सकते हैं।
और ना दही में भूल बोले भगवान विष्णु दही बन सकते हैं, दूध दही बन सकता है, लेकिन दही दूध जी, नहीं बन सकता। दही दूध विष्णु नहीं बन। विष्णु शिव बन सकता है, शिव विष्णु नहीं बन सकता, ये बोला था। जी, तो और वो और जी, तो ये उदाहरण आप दिए थे, उदाहरण प्रभु जी, अब हाँ, उसमें हम पूरा समझ नहीं पाए थे, और यही तो थोड़ा मोड़ा हम भी बता दिए। चलिए ठीक है माता। तो अभी हमारे गीता माता जी थोड़ा ओवरव्यू बोले, ताकि 4-5 दिन जो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी नहीं आए थे उसको लेट फाइन भी माफ किया जाए। हाँ, जब पहले बचपन में जब पढ़ाई लिखाई मतलब प्राथमिक विद्यालय जाते थे तो सर बोलते थे कि 25 पैसा फाइन लगेगा एक दिन जो नहीं आएगा, 4 दिन 1 रुपया लाएगा, मतलब 1 रुपया। तो हम क्या करते थे, एक वहां पे सामने वाला एक चना वाला आते थे, ठेला वाला, घुगनी बेचने वाला आता था, एक चना वाला आता था, एक नारियल बेचने वाला। 1 रुपया में इतना बड़ा बड़ा नारियल। तो सर मुझे 2 ऑप्शन देते थे, अच्छा हाथ में चाबुक चाहिए या 1 रुपया फाइन देंगे। तो मैं बोला कि थोड़ा चाबुक ही खा लेते हैं, 1 रुपया का नारियल खाएंगे। तो जो भी है, तो हमारे विश्वनाथ प्रभु जी 4-5 दिन से लेट फाइन हो गया है प्रभु जी का। अभी कितना रुपया हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा गीता माता जी बोल दीजिए कि क्या क्या हम लोग चर्चा किए थे। हरे कृष्ण। खर्चा हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हम लोग ने अभी पहला स्कंद 9वां अध्याय का 21 और 22 कल 21 नहीं 20 और 21 पढ़े थे, आज 22 पढ़ेंगे। तो 20 वाला तो अभी माता जी और प्रभु जी लोग थोड़ा थोड़ा बता दिए। 21 बता दूं कि दोनों बताना है? दोनों बता देते हैं ना। हाँ, जैसे हरे कृष्णा 20 में ये था, भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि देहात्म बुद्धि और तत्व दर्शन के बारे में। देहात्म बुद्धि क्या, जैसे आपने अपने आप को बताया, मैं जगन्नाथ हूँ, ये प्राण मोहन सिंह है, ये गीता माता है, ये सबके बारे में नंद किशोरी माता है। तो ये जो होता है वो क्या है, देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि बोलते हैं। और जो तत्व दर्शन जो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण है, मैं भगवान का संतान हूँ, और जीवात्मा, मतलब ये जो दर्शन, इसको तत्व दर्शन, जो सत्य है। तत्व दर्शन मतलब तत्व, यथार्थ, रियल, जिसको दर्शन मतलब देखना। तो कुंती जैसे भीष्म, उद्धव और विदुर, ये लोग सब तत्वदर्शी थे। तो भगवान किसी के ममेरा भाई है या चचेरा भाई होते हुए भी वो एक पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है वो। मतलब कि हम सब भगवान नहीं बन सकते, भगवान हम सब बन सकते हैं। तो शिव तत्व और विष्णु तत्व के बारे में बताते। शिव तत्व क्या है, विष्णु नहीं बन सकते, यानी कि दही, और विष्णु जो है शिव बन सकते हैं, यानी दूध से दही भी बन सकता है, दही से दूध नहीं बनता। तो भगवान जीव बन सकता है, लेकिन जीव भगवान नहीं बन सकता। तो हम लोग क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आप बोले थे पार्ट एंड पार्सल है करके। तो भगवान अपने जो अनन्य भक्तों के अहेतु की कृपा जो है ना, वो प्रस्तुत करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण होते हैं हम लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपने बोले एग्जाम्पल में, प्रधानमंत्री नहाने जा रहे हैं तो अपना यूनिफॉर्म चेंज कर दिए या अपना टॉवल पहन के जा रहे, तो वो उनका अस्तित्व नहीं खोता। वो मतलब वो नाना है, अपने पोता नाती को खिला रहे हैं, तो वो अपना जो अस्तित्व है वो नहीं खोता है, वस्त्र से नहीं होता है करके। तो सतयुग में जैसे भगवान को देख पाते थे, द्वापर और त्रेता में हमारे साथ खेलते थे, और कलयुग में क्या है, हरि नाम जो है वो साक्षात कृष्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जो मंत्र है ये साक्षात भगवान है हमारे साथ। तो हर एक युग में एक एक तरह से हमारे पास भगवान उपस्थित थे।
और दूसरे में आपने इंद्रिय बोले थे। जैसे इंद्रिय हमारे कितने, छह इंद्रियों का वो मन, हमारा जो मन करता है कि हमको गुलाब जामुन खाना है, जो भी खाना है हम ले लेते हैं, लेकिन बुद्धि का क्या कहते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो बुद्धि हमको पकड़ के रखता है। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा। तो आत्मा के पास ज्ञान नहीं होता है, क्यों? जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही हम लोग ओवरव्यू बताए थे कि आत्मा हमारे शरीर में परमात्मा है। तो परमात्मा अगर नहीं रहेगा तो हम सब पागल बन जाएंगे, क्योंकि बुद्धि संचालन करता तो वही है। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल के बारे में भगवान जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारा क्षमता नहीं है कि 2 साल पहले इसी दिन इसी टाइम में क्या हुआ था, मेला में गए थे या घर में थे या बुखार आया था, कुछ पता नहीं। एग्जैक्ट डेट आज है कितना तारीख, 29 दिसंबर 2019 में मैं पार्टिकुलर टाइम अब क्या कर रहा था किसी को याद नहीं। प्राणमोहन प्रभु जी याद है 29 दिसंबर 2019 को 4:16 में आप क्या कर रहे थे? नहीं, पूरा नहीं याद है? क्या? ठीक है, ये मतलब क्या कर रहा नहीं, क्या बोल दिया, मतलब उनको भी याद नहीं है। तो इसका मतलब हमारा इसी जीवन का 2 साल पहले की घटना, 10 दिन पहले की घटना हम सबको पता नहीं है, लेकिन भगवान जन्म जन्मांतर सब कुछ जानते हैं, जीवात्मा की भूत, वर्तमान, भविष्य। तो परमात्मा के कारण ऐसा संभव है। तो चलिए, इस प्रकार हम लोग डिस्कस किए थे 20 नंबर और 21 नंबर श्लोक के ऊपर। तो आज का हमारा जो श्लोक है वो है 22 नंबर। तो 22 नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये तुम्हारा ममेरा भाई, साथ में ये परम पुरुषोत्तम भगवान भी है। तो उन्होंने सब पर दयालु, सब पर कृपा करते हैं। यद्यपि मैं कुरुक्षेत्र के रणांगन में कौरवों की पक्ष होकर लड़ाई किया था, युद्ध किया था, लेकिन फिर भी वो सब पर समान रूप से दयालु होते हुए कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये सबों पर समान रूप से दयालु होते हैं। हाँ, एक दृष्टिकोण से भगवान को उस समय नहीं आना चाहिए था। जो हम लोग उस दिन हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु जी बोले टॉक शो में भीष्मदेव के बारे में, कि भीष्मदेव एक एक करके प्रश्न पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण को कि मैंने तो कौरव पक्ष लिया, पांडवों को दुख दिया, तो जिसके कारण मुझे ये गति हुआ, लेकिन साथ साथ में मैं तो पांडवों की बहुत सारा रक्षा भी किया, इसका फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है? तब भगवान बोले कि यही बेनिफिट है कि तुमने हर क्षण हर पल पांडवों की रक्षा किया था, वो मेरे अनन्य भक्त है, जिसके कारण थे कि जीवन के अंत में मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। तो भीष्मदेव यहाँ पर सबको बोल रहे कि भगवान सच में समदयालु है, सब पर करुणा कृपा करते हैं, जिसके फल स्वरूप वो अभी मेरे समक्ष आए हैं। मुझे करुणा, मुझे अनुकंपा करना, अनुकंपितम। हाँ, श्लोक क्या है कि तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपा अनुकंपितम जन्मे सुसंजति जत साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतम। मतलब मुझे देखने के लिए आए हैं। तो कितनी बड़ी बात है। ये भीष्मदेव अपने आप को सोच रहे कि सच में मैंने जीवन में क्या ऐसा किया था
कि भगवान अभी ऐसी स्थिति में आए। तो हम लोग महाभारत में इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, भागवतम में शॉर्ट है, लेकिन महाभारत में इसका पूरा ब्रीफली डिस्कशन दिया है, जो भीष्मदेव का संबंध। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस विषय में बहुत बड़ा तात्पर्य दिए हैं कि जीवन के अंत में भगवान का दर्शन पाना कितना बड़ा बात है। जब श्रील प्रभुपाद देह त्याग कर रहे थे वृंदावन धाम में, जब देह त्याग कर रहे थे वृंदावन धाम में, तब बहुत सारे भक्तगण कोई कीर्तन, खोल, करताल, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। और वर्तमान में भौतिक जगत में क्या होता है, जब कोई मरता है सभी लोग रोते हैं, घर में कुत्ता रहता तो कुत्ता भी भौंकते हैं, रोते हैं, और उस स्थिति में उनकी चेतना कुत्ता जैसा बन जाते है, अगले जीवन में व्यक्ति कुत्ता बन जाता है। लेकिन भक्त का माहौल अलग होता है। भक्त के जीवन का परिवेश एक ऐसी स्थिति में उनका मरण होता है कि उनको पता ही नहीं चलता। एक्चुअली जमदूत कब आते हैं, प्रश्न उठता है। जमदूत तब आता है जब सामने कोई हरि कथा चर्चा ना हो। हाँ, जमदूत आए थे अजामिल के पास कब, क्योंकि सारा जीवन भर वो पाप किए थे, लेकिन जैसे ही हरि नाम लिया, ओ नारायण, विष्णुदूत पहुंच गए। तो जब हरि नाम वहां पे चलेगा तो क्या संभव है जमदूत आने का? नहीं। तो इसीलिए दो चीज हमारे जीवन में करना चाहिए। एक कि खुद को कि इस तरह का भक्त बनाना है, भक्त बनना है, ताकि जीवन के अंत में अगर मैं मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में न भी रहूं तो भी कोई मेरा शुभचिंतक आके, जब मैं मृत्यु के सज्जा में पड़ा रहूंगा तो वो आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 उच्चारण करे। लोगों को लगना चाहिए ना भाई, हाँ भाई ये कृष्ण भक्त है। तो ये कृष्ण भक्त है, तो अभी जीवन के अंत में इसके लिए क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। लेकिन अगर आप खुद खराब भक्त रहेंगे तो लोग बोलेंगे दूर, अच्छा ही हुआ साला मर गए, है ना, ऐसे लोग बोलते हैं, अच्छा हुआ वो मर गए। तो अगर इस तरह भक्त बनेंगे तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा हमारे पास। तो इसीलिए अगर मायापुर धाम में हमारा अगर देहावसान होगा तब तो बहुत ही सुंदर है। अगर यहाँ नहीं भी होगा, जैसे मेरा नाना जी, वो तो मायापुर धाम में देह त्याग नहीं की, वो तो घर में ही किया। लेकिन 2018 की बात है, तो मेरा भाई फोन किए, बोले कि दादू चले गए, नाना जी चले गए। तो मैं उनको पूछा कि क्या, कैसे, क्या किया? बोले कि जब वो मतलब बिस्तर में सोए हुए थे, सोते सोते आप जो मायापुर से लाए थे राधा माधव का पिक्चर, उस तरफ देख रहे थे, वो देखते ही देखते उनका थोड़ा ये हुआ, तो मैं उस समय हरे कृष्ण बोले कि ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं तो अपने भाई को उस दिन अप्रिशिएट किया कि मैं मायापुर में हूं और मेरा नाना जी 2014 में मैं घर छोड़ा था, ठीक है। 2014 से लेकर 2019 तक मैं घर नहीं गया। मेरा नाना जी चले गए तब भी मैं घर नहीं गया, क्योंकि उस समय दूसरे फाउंडेशन में बंधा हुआ था, ब्रह्मचारी आश्रम में। तो जिस दिन फोन आया मृत्यु के 10 मिनट बाद, मैं तुरंत में अपने भाई को बोला कि थैंक यू सो मच माय ब्रदर, कि तुमने तो मेरा काम कर दिया, जो मुझे करना चाहिए तो तुम कर दिया। जीवन के अंत में वो जिस समय मेरा नाना जी सैया त्याग किए, मतलब अपने देह को त्याग किए, उस समय मेरा भाई वृंदावन वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह करके उनको जो कृष्ण स्मृति देके देहावसान कराया। तो मैं इसीलिए मेरा भाई का ऋणी अभी भी हूँ। ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी कि जरा सोचिए, उस स्थिति में वो तो मुझे भक्त बनाया मेरा नाना जी, और मैं उनके पास नहीं हूं जब वो शरीर को त्याग कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम मेरा भाई कर दिया, तो उसके प्रति मेरा ग्रेटफुल, कृतज्ञता नहीं रहेगा। यद्यपि उनका भी नाना है, हम लोग 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूं, मेरा मझला भाई है और एक छोटा है, लेकिन मेरा नाना जी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में दिया, क्योंकि वो मुझे कृष्ण भक्त बनाया, वो मुझे मायापुर धाम पहुंचाया, वो मुझे श्रील प्रभुपाद के चरणों में, है ना। और वही व्यक्ति विशेष जब देह को छोड़े उस समय मैं उपस्थित नहीं,
तो कितनी बड़ी दुख की बात है। तो ऐसी स्थिति में जो काम मुझे करना चाहिए था वो मेरा भाई कर दिया, तो जीवन के अंत में वो मेरा भाई। तो ये परिस्थिति, तो अगर एक चीज सोचिए, मेरा नाना जी अगर अच्छा भक्त नहीं होता तो क्या करते, मेरा भाई क्या बोलते, अगर कोई रोते तो चलो रो, लेकिन जिस समय वो शरीर को त्याग कर रहे, मेरा भाई सबको सटाप कर रहे हैं, एकदम साइलेंट रहो सभी, एकदम सभी चुपचाप रहो, कोई रोना धोना नहीं होगा, मैं अभी हरे कृष्ण कीर्तन करूंगा। तो जरा सोचिए, अगर मेरा नाना जी अगर कोई अच्छा भक्त नहीं होता तो बोलते ठीक है रोना है तो रो, कोई कुत्ता भौंकना है तो कुत्ता भौंको, दूसरा लोग कुछ रेडियो में गाना बजा तो बजाओ, मोबाइल का MP3 लगा रहे तो लगाओ, यूट्यूब चला तो चलाओ। लेकिन मेरा भाई क्या किया, एक रूल्स बना दिए, नो क्राइम, अभी कोई नहीं रोएगा, अभी सिर्फ मैं कीर्तन करूंगा। तो ये क्यों हुआ, अच्छा भक्त है इसीलिए। श्रील प्रभुपाद जब देह को त्याग कर रहे थे वृंदावन में, सभी भक्तगण बोले एकदम कुछ नहीं होगा, ओनली हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो श्रील प्रभुपाद अपने देह को त्याग कर रहे हैं और भक्तगण हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो अगर हम लोग इस तरह का भक्त बनेंगे तो कोई ना कोई एक व्यक्ति विशेष आएगा जो भगवान उनको भेजेंगे और कृष्ण स्मृति देके हमारा शरीर हम लोग छोड़ेंगे। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को प्रश्न किए, गुरु महाराज ऐसे में तो कहा गया कि अंत्य नारायण स्मृति, जीवन के अंत में नारायण स्मृति होना चाहिए, किंतु विषय वस्तु ये कि मैं सारा जीवन भर प्रैक्टिस किया, हम लोग को डर बना रहा था कि मृत्यु के समय नारायण का स्मरण हो, लेकिन उस समय अगर ऐसा परिवेश ना हो तो अभी तो हमारा मन है अच्छा ठीक है, शरीर है, जब कर रहा हूँ, भागवतम क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, सब कुछ, लेकिन मृत्यु के समय तो हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उस समय क्या करो। तो गुरु महाराज एक ही उत्तर दिया, जस्ट बिलीव टू कृष्ण, कृष्ण पर भरोसा छोड़ दो। जब सारा जीवन भर तुम भक्ति किए हैं उस मालिक के लिए, उस कृष्ण के लिए, तो क्या कृष्ण का क्या तुम्हारे प्रति कोई कृतज्ञता नहीं रहेगा कि तुम जो सारा जीवन भर एक दास की भांति उनकी सेवा की, सारा दिन भर हर दिन 20 माला 16 माला 26 माला जप किए, हर दिन भागवत कथा श्रवण किए, हाँ, तो हो सकता है मृत्यु के समय आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि भगवान को स्मरण करने का, क्योंकि आपको शरीर में वेदना हो, व्यथा हो, तो क्या भगवान, क्या कृतज्ञता उनके पास नहीं है, क्या उनके पास ग्रेटफुल नहीं है कि आपको कृष्ण स्मृति दे। कृष्ण पर भरोसा रखो, कृष्ण स्वयं आपको लेने के लिए। तो ये बिलीव, भरोसा, हम सब भक्तों को यही भरोसा करना है कृष्ण के प्रति, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का मास्टर प्लान से काम होता है। तो भीष्मदेव ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है व्यक्ति विशेष, हाँ, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में वो पांडवों की होकर नहीं बल्कि कौरव का पक्ष लेकर युद्ध किया, फिर भी कृष्ण आया। क्यों कृष्ण आया, क्योंकि भीष्मदेव के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा क्वालिटी है, जो गुण है। कौन सा गुण है, वो भक्त की सेवा की। क्या सेवा की, पांडवों की रक्षा किया, हर पल हर क्षण कुंती महारानी को सपोर्ट किया, गाइड किया, पांचों पांडव को बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, पांचों पांडवों के लिए गुरु टीचर रखा, कितना कुछ किया। तो भगवान तो अनदेखा नहीं कर सकते ना कोई भी चीज, कृष्ण प्रकृति सब कुछ देख रहे हैं, कौन व्यक्ति किसके लिए क्या कर रहा है। तो भगवान इसी सोच में, यही चीज सोचकर तो भीष्मदेव के जीवन के अंत में आए। तो ये है हमारा इतिहास कि अगर हम लोग कृष्ण के लिए थोड़ा सा भी कुछ करेंगे ना, कृष्ण इतना ग्रेटफुल, इतना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं अपने अनन्य भक्त के प्रति। अभी हम सब प्रश्न कर सकते, प्रभु जी हम लोग तो उतना शुद्ध भक्त नहीं है। अरे शुद्ध भक्त और भक्त की बात नहीं है, कृष्ण के प्रति आपका भरोसा है ना, कृष्ण आपको रक्षा करेंगे। हम लोग एक दिन उदाहरण दिए थे ना गुरु महाराज का एक बात, कि अमेरिका में एक व्यक्ति प्रभुपाद का शिष्य हुआ था, उसके बाद वो सन्यासी सब कुछ छोड़ के वो शादी किए, तो माताजी के साथ वो रहने लगे, वाइफ हस्बैंड दोनों, और उसके बाद
वो लॉस एंजलिस में कुछ भक्तगण कीर्तन करते करते जा रहे थे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। तो उनकी माताजी जाके बोले कि अच्छा प्रभुपाद कौन है? बोले कि क्यों? क्योंकि मेरा पति जब मरा तो बोले कि प्रभुपाद आप आ गए, तो मैं समझा नहीं। तो गुरु महाराज वहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जरा देखिए कि वो प्रभुपाद का मिशन को कभी छोड़ चुका है, कितना दिन पहले ही, लेकिन जब जीवन का अंत हुआ तब प्रभुपाद उनको लेने के लिए